प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों आज का प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 9 है तथा उनके वर्गों का अंतर 207 है, तो वह संख्या कौन कौन सी है? कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों प्रश्न को हल करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम दो संख्या मान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल और यहां लिख देंगे माना पहली संख्या हो जाएगी हमारी x, ठीक है। दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या मान लेते हैं हम, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी y, ठीक है। ये दो संख्या हमने मान ली। अब यहां पर लिखेंगे हम क्या? प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त। क्यों भैया? क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर दो कंडीशन दी हुई है, एक ये रही और दूसरी ये रही, ठीक है। तो लिख देंगे प्रथम शर्त। और एक बार इसको और पढ़ लेते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 9 है, तो यहां लिख देंगे दो संख्याओं का अंतर कितना है? 9 है। तो प्यारे दोस्तों दो संख्या हमारे पास कौन सी हैं? एक x है, एक y है। इन दोनों का अंतर कितना है? 9 है। तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 बनाने के बाद में यहां पर x को यहीं पर रहने देंगे, 9 ये रहे, और बेटा इस मान को हम पक्षांतर कर देंगे, जो हो जाएगा माइनस का है तो क्या का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। क्या का हो जाएगा? प्लस का। अब बेटा अब आगे पढ़ लेते हैं। देखिए कि उनके वर्गों का अंतर 207 है, तो बेटा यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त। क्या लिख देंगे? द्वितीय शर्त, ठीक है। तो बेटा देखो ध्यान से समझना, अगर आप इस तरह इसको हल करेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम का है। तो यहां पर हम लिख देते हैं उनके वर्गों, माने दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। लिख देंगे यहां पर दोनों संख्याओं के वर्गों, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं का अंतर कितना था? 207 है, ठीक है बेटा। ऐसे इसको हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान दीजिए कि दो संख्या हमारे पास कौन सी है? एक x है, एक y है। इन दोनों के वर्गों माने स्क्वायर, दोनों का अंतर माने घटाओ, कितना है? 207 है। समझ गए ना? बहुत बढ़िया। यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब देखो ये मैंने पक्षांतर क्यों किया था, कभी भी ऐसे सवाल बन जाए, यहाँ पर प्लस हो माइनस हो उससे कोई मतलब नहीं है। कभी भी यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसे बन जाती समीकरण 1 में, तो हमें पक्षांतर इसलिए किया कि हमें इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख देंगे और हम एक संख्या आसानी से भी प्राप्त कर लेंगे। वो कैसे बेटा? देखिए कि यहां लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर। तो प्यारे बच्चों देखो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है? ये रहा। मैं इसको लिखना चाहूंगा जिससे आपके समझ में अच्छे से आ जाए। ये बेटा मैंने यहां पर लिख दिया समीकरण नंबर 2 यहां पर मैंने लिख दिया। और x का मान क्या है? 9 प्लस के y। तो यहां पर हम लिख देते हैं 9 प्लस के y, कहां पर? x स्क्वायर के स्थान पर। समझना मतलब x के स्थान पर स्क्वायर, तो ये आ गया, ले ये आ गया, ठीक है। माइनस का y स्क्वायर ये रहा, बराबर में कितना है? 207, ठीक है। अब देखिए यहां पर समझ सकते हैं आप इस चीज को, ठीक है बेटा, कि ये बनता हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। नहीं आई समझ में तो मैं इसको अलग से समझाता हूं बेटा। प्यारे बच्चों यहां पर देखिए आप सभी, यह हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। दिख रहा है ना आपको? ये देखिए हो जाएगा क्या कि a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 9 प्लस के y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो 9 हमारा a है और b हमारा क्या है? y। तो यहां पर a की जगह लिख देंगे 9
और बी के स्थान पे लिख देंगे वाई, और ऊपर देखो क्या होल स्क्वायर। ठीक है, सेम हो गया। अब ए के स्थान पे लिख देंगे 9 का वर्ग, प्लस बी के स्थान पे लिख देंगे क्या, वाई का वर्ग, और प्लस के 2 ये रहा। ठीक है, और देखो बी के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी पहले ए के स्थान पे आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, और बी के स्थान पे क्या आ जाएगा, वाई। ठीक है, अब देखो सरल कर देते हैं कि 9 की जब 9 में गुणा करेंगे, मतलब 9 दूनी 18 मत करना, 9 की जब 9 में गुणा करेंगे भैया 9 में 81, भाई 9 का वर्ग क्या है 81। अच्छा, प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर रहेगा, प्लस के 2 निम कितने हो जाएंगे 18 वाई, कितने हो जाएंगे 2 निम 18 वाई, या 9 दूनी 18 वाई। अब इतने हिस्से को इसके स्थान पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, कैसे, यहां देखिए, यहां पर आपको दिख भी रहा होगा कि यहां पर मैं लिख दूंगा क्या, 81 प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 18 वाई। ठीक है, यहां पर क्या, माइनस के वाई स्क्वायर बराबर में 207। ठीक है बेटा, इसको मैं साइड में कर देता हूं। देखिए अब बेटा अच्छे से समझ में, कैसे कि वाई स्क्वायर माइनस के और प्लस के दोनों कट गए। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या बचा हमारा 18 वाई बराबर में 207। ठीक है, इस 81 को मैं संख्या के पास भेज देता हूं, संख्या के पास भेज देता हूं, इसलिए हो जाएगी माइनस के 81। ठीक है, अब इतने हिस्से को दूसरे पेज पर बेटा बताना चाहूंगा मैं। देखो प्यारे बच्चों, यहां पर हम 18 तो लिख देंगे, ये रहे। ठीक है, और 207 में से 81 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 126 बचेंगे। कितने बचेंगे, 126। ठीक है, अच्छा y बराबर 126 ये रहा। ठीक है, अच्छा मैं इसको और ऊपर सही कर लेता हूं, और ये जो 18 हैं ये आ जाएंगे यहां पर बट्टे में। दोबारा देखिए कि यहां पर y बराबर हो जाएगा 126, ये आ जाएगी संख्या हमारी बट्टे में, और 18 का भाग लाएंगे कितने में, 126 में। कितनी बार जाएगा, 7 बार, 18 7 126। अच्छा जी, y बराबर आ गया 7, तो एक संख्या तो हमें मिलेगी कितनी, 7। लेकिन हम y का मान समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमें दूसरी भी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लिख देते हैं क्या, कि y का मान समीकरण, वो आपकी मर्जी, 1 में रखें 2 में रखें, भैया मैं तो 1 में रखूंगा। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था, x माइनस के y बराबर 9, यही तो था। नहीं पता तो यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए x माइनस के y बराबर कितना है, 9 है। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसको लिख दिया, यह समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, y के स्थान पर बेटा 7 को रख देते हैं, तो x है ना माइनस के, यहां लिख देंगे कितना, यहां पर लिख देंगे y के स्थान पर 7 बराबर 9, x बराबर 9 ये रहे, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस के कितना हो जाएंगे, 7। ठीक है, और x बराबर हो जाएगा हमारा 9 और 7 16। तो एक संख्या तो हमारे पास 16 आ गई, और एक संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। तो प्यारे बच्चों यही हमारे क्या है, आंसर है। क्यों, क्योंकि उसने दोनों संख्याएं पूछी थी, कह रहे थे कि तू वह संख्या कौन कौन सी होंगी, तो हमारे पास दोनों संख्या कौन सी होंगी, एक होगी 16 और एक होगी 7। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।